आइए, आज एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के उस हादसे पे बात करते हैं। ये 11 जुलाई की घटना है। हाँ, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी। टेक ऑफ के फौरन बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बिल्कुल। और अब जो शुरुआती जांच रिपोर्ट आई है, हम उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। और इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो विमान के इंजनों से जुड़ी है। इंजनों से? क्या मतलब? जांच में पता चला कि दोनों इंजनों के जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं वो कट ऑफ पोजीशन में थे। कट ऑफ यानी इंजनों को फ्यूल सप्लाई बंद थी, या तो जानबूझकर या फिर किसी गलती से रोकी गई थी। अरे बाप रे। और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मतलब CVR की बातचीत है, वो तो इस मामले को और भी अजीब बना देती है। हाँ, वो बातचीत सुनी। एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, तुमने बंद किया? और जवाब आता है, मैंने नहीं। बिल्कुल। इससे साफ लगता है कि पायलट खुद भी हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आया कि हुआ कैसे। पहली यहीं से शुरू होती है ना। रिपोर्ट तो कह रही है कि ये स्विच अपने आप नहीं हिल सकते। सही बात है। रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि कोई मैकेनिकल फेलियर या कंपन से ये स्विच खुद ब खुद कट ऑफ पर नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, इन्हें बदलने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। स्विच को खींचना पड़ता है, फिर घुमाना पड़ता है। ये मैनुअल एक्शन है, यानी हाथ से ही करना पड़ता है। बिल्कुल हाथ से। और ऐसा लगता है कि जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने शायद वापस रन पर लाने की कोशिश भी की। पर शायद देर हो गई थी तब तक। लगता तो यही है, शायद बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत तेज झटका लगा हो या सिस्टम में कोई ऐसी गड़बड़ी हुई हो जिसके बारे में पता ना हो? रिपोर्ट भले ही मना कर रही हो, पर देखिए, जो शुरुआती जांच है और जो एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? हाँ, मतलब इन स्विच का जो डिजाइन है वो ऐसा बनाया गया है कि गलती से हाथ लग जाए या कोई हल्का झटका लगे तो ये हिले नहीं। अच्छा। इसके लिए एक सचेत मतलब कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, इरादा चाहिए। इसीलिए तो जांच का पूरा फोकस इसी बात पर है कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों। तो फिर मामला मानवीय पहलू पर ज्यादा टिक जाता है। मतलब या तो ये कोई भयानक चूक थी, शायद तनाव में या हड़बड़ी में, या फिर यही सवाल जांच के बिल्कुल केंद्र में है। और देखिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी है। हाँ, एक और बहुत जरूरी जानकारी सामने आई है। अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, FAA, हाँ, FAA, उन्होंने सालों पहले बोइंग 777 के इसी कॉकपिट लेआउट को लेकर और खासकर इन्हीं स्विच को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी किस बारे में? उसमें चिंता जताई गई थी कि इनका जो डिजाइन है उससे शायद कोई कंफ्यूजन हो सकता है या गलती की गुंजाइश है। अरे, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। क्या इस पर एयर इंडिया ने कोई एक्शन लिया था? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि शायद एयर इंडिया ने उस चेतावनी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। अगर ये सच है, तब तो ये मामला सिर्फ पायलट की गलती का नहीं रह जाता। बिल्कुल। तब इसमें सिस्टमिक इशू मतलब व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उठ खड़े होते हैं, और ये पहलू जांच में जरूर देखा जाएगा। तो अब आगे क्या? जाहिर है फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अंतिम रिपोर्ट का ही इंतजार है। उसी से पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। हाँ, पीड़ित परिवार हैं, पूरा देश है, सब सच जानना चाहते हैं। यह हादसा बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा। इसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। और ये पूरी घटना विमानन सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। निश्चित रूप से। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि जब किसी सिस्टम या डिजाइन को लेकर पहले से चेतावनियां मौजूद हों, जैसे इस FAA एडवाइजरी के मामले में लगता है, हाँ, और फिर भी उन पर पूरी तरह से अमल न हो, तो अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी तय करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या ये सिर्फ उस व्यक्ति की गलती है जो उस समय कंट्रोल में था, या फिर पूरी व्यवस्था की भी जवाबदेही बनती है?